I was talking to you about this. If we have a plane polarized light, and if we are passing through a substance, and if it rotates the plane polarized light, if it rotates its plane, then we call this substance as optically active substance. What do we call it? Optically active. Now this optically active substance, optical activity of it is of two types. Here, the rotation is taking place in right hand direction than the original one. Then this optically active substance is known as, if it is right hand side, then we call it dextrorotatory. What do we call it? Because in Greek or Latin, the meaning of dexter is right. Okay, and sometimes we use small d for that. What did I say? Small d. I didn't say the okay, capital D. I said small d because capital D has a different meaning. Small d has a different meaning. We also call it positive rotation. What do we call it? Instead of that, suppose if it is rotating towards this side, then वो इस तरफ रोटेट कर रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे जब रोटेट करता है, देन हम उसको LEVO, लीवो या तो लेवो रोटेटरी बोलेंगे. बराबर. डिनोटेड बाय स्मॉल l. या तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रोटेशन. या तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंड पोलरीमीटर मेजर्स दिस. पोलरीमीटर का काम क्या है? इट मेजर्स कि किस तरफ होता है. लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा. अगर रोटेशन हो रहा है तो कितना डिग्री का भी होगा, वो भी मेजर करता है. ओके, और ये जो पूरा गैजेट है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर. उसको हम क्या बोलेंगे? और ये बोलेंगे. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक चीज याद रखना, कोई भी सब्सटेंस आपके पास ऐसे ही दे दिया है, या तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, फॉर्मूला पता है, उसको देखने से या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आप कभी भी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बता नहीं सकते हो. ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या तो लीवो रोटेटरी है, या तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, या तो एक्टिव है. ये चीज जब तक आप पोलरीमीटर में टेस्ट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलती है. बराबर है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? If you want to find out whether the substance is optically active or inactive, there is only one way, is to put it inside the test. ओके, उसको इनसाइड द पोलरीमीटर में डालो, उसका टेस्ट करो, तभी पता चलने वाला है, बाकी पता नहीं चलने वाला. बराबर ये समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं आपको? कंटिन्यू करेंगे अभी. Suppose I have this mirror with me, and I have three objects. Object number 1, 2, and 3. Okay, when we keep it in front of mirror, we get the mirror image of it. Okay, for this, इसकी जो mirror image निकलने वाली है object number 3 की, it will be like this. इसके जैसी ही होगी. करेक्ट? नॉट ओनली उसके जैसी. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ओरिजिनल चीज को उठा के इसके ऊपर रखता हूं, एकदम फिट होते एक दूसरे के ऊपर, पता ही नहीं चलेगा मिरर इमेज कौन सी है, ओरिजिनल इमेज कौन सी है. करेक्ट है नॉट? आपको पता नहीं मैंने ओरिजिनल उठाया या इमेज उठाया. अगर मैं कलर चेंज करता तो डेफिनेटली यस. सपोज ये ओरिजिनल है,
अभी मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं, एंड ओके यहाँ से मैं इसको उठा के इसको रखूंगा यहाँ पे, तो पता चलता है कौन सा चेंज हो रहा है। अदरवाइज दे आर फिटिंग ईच अदर परफेक्टली फाइन, दिखेगा भी नहीं। करेक्ट हो ना? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सेम थिंग हैपन्स विद दिस। करेक्ट, ये इसकी इमेज है, बट ये इमेज और ओरिजिनल एक्चुअली दे फिट ईच अदर वेरी नाइसली। करेक्ट हो ना? बट जब इसकी मिरर इमेज आप निकालोगे, वो ऐसे होने वाले। करेक्ट है ना? इसकी मिरर इमेज ऐसे ही मिलने वाली है। और अगर मैं इसको उठा के विदाउट चेंजिंग में इसके ऊपर डालता हूं, वो फिट नहीं होंगे। करेक्ट है ना? दे आर नॉट फिटिंग ईच अदर, दे आर नॉट फिटिंग ईच अदर। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है मैं जो आपको समझा रहा हूं? तो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड 3 था, अगर उसकी मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज जैसी ही आती है एंड दे फिट ईच अदर एग्जैक्टली, देन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बताते। क्या बताते? बट जिसकी मिरर इमेज एक दूसरे को फिट नहीं होती है, उसको हम असिमेट्रिक बताते। क्या बताते? ओके, हमारा हाथ असिमेट्रिक है। ओके, बिकॉज ये हाथ का मिरर इमेज ये है, ये वाला। अगर मैं उसको उठा के इसके ऊपर डालूंगा, नहीं फिट होगा। करेक्ट हो ना? उसी यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, ओके, राउंड होगा, स्फीयर होगा, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, जैसे कि ये वाला, एक्सक्यूज मी, नाउ कार्बन हैज 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर वो चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स से सेटिस्फाई होती है, देन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम असिमेट्रिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तब उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कंडीशन क्या है? चारों की चारों कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। उसको असिमेट्रिक भी बोलते हैं। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, कैसे बोलोगे इसको? CHIRAL, we are going to pronounce it chiral. And the organic compound having asymmetric carbon is also known as chiral carbon, and this phenomenon is known as chirality. इसको हम क्या बोलेंगे? Okay, या तो chirality, but not chirality. Remember that. Okay. So here, what I was talking to you, there are certain compounds which are chiral compound. They are asymmetric compound, and the substance which is showing optical activity. If the substance is optically active, I'm not talking about optical inactive. If the substance is optically active, it has to be a compound having chiral carbon. उसके अंदर chiral carbon होना जरूरी है, तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं।
If it doesn't have chiral carbon, it will not be optically active. Any substance which is optically active, it should have chiral carbon. The converse is not true. Substance which is optically active, it should have chiral carbon. Converse of that is what? The substance having chiral carbon is optically active. It's false. It's not always true. I said it's not always true. It's like that if it is raining, roads are wet. It is 100% true. If roads are wet, it's raining. Not always. It may be, it may not be. Okay, टैंकर निकला, पानी निकालता हुआ गया, हो सकता है ना. किसी की ओवरहेड टैंकी ओवरफ्लो हो रही है, हो सकता है ना. तो वी कैन नॉट से दैट. उसका रीजन मैं बताऊंगा, आगे एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आएगा. इज दिस अंडरस्टूड? पहली चीज समझ में आ रही है? यस और नो?